हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। आज के इस वीडियो सेशन में हम 18 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, खार्ग द्वीप किस देश का हिस्सा है? खार्ग आइलैंड बिलोंग्स टू विच कंट्री? ऑप्शन हैं इराक, ईरान, यूएई या फिर सऊदी अरब। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चर्चा में रहा है, अभी भी चर्चा में बना हुआ है। और इस वीडियो सेशन की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगी। न केवल इस वीडियो सेशन की, बल्कि जितने भी हमारे डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स सेशन आते हैं, सभी की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल रहती है। ये पीडीएफ हम आपको, जो हमारा 1 साल की वैलिडिटी वाला पीडीएफ कोर्स है, उसके तहत प्रोवाइड कराते हैं। तो पूरे साल भर जितने भी आप एग्जाम देते हैं, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी हो, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस हो, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल हमारा यही पीडीएफ कोर्स आपके लिए सफिशियंट है और कुछ आपको पढ़ने की नीड नहीं होगी। तो 1 साल की वैलिडिटी इसकी रहती है। करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में ही पिन कर दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए, फिर करंट अफेयर्स सेशन शुरू करते हैं। विच फिल्म won द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 98th अकेडमी अवार्ड्स? 98वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, वन बैटल आफ्टर अनदर। एकेडमी अवार्ड्स को ही ऑस्कर्स भी बोलते हैं। तो बात हो रही है 98th एकेडमी अवार्ड्स की या फिर ऑस्कर्स की। पॉल थॉमस एंडरसन फिल्म मेकर हैं, इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। वहीं बेस्ट पिक्चर के लिए जो ऑस्कर दिया गया, वो वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म को दिया गया है। वन बैटल आफ्टर अनदर, इसने 6 अवार्ड जीते हैं। 2 तो ये हो गए बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का। बाकी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए इसे मिला है, बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए इसे मिला है, बेस्ट कास्टिंग के लिए मिला है, और बेस्ट एडिटिंग के लिए भी इसी मूवी को अवार्ड मिले हैं। वन बाय वन देखेंगे जो महत्वपूर्ण अवार्ड्स हैं। बेस्ट पिक्चर वन बैटल आफ्टर अनदर, बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकले हेमलेट के लिए, बेस्ट एक्टर माइकल बी जॉर्डन सिनर्स के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एमी मैडिगन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर सीन पेन, बेस्ट एक्टर पॉल थॉमस एंडरसन, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर लुडविग गोरेंसन, बेस्ट एनिमेटेड फिल्म के पॉप डेमन हंटर्स, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन पे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉट आप देख सकते हैं, बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म द गर्ल हु क्राइड प्योर पर्ल्स, इस वजह से बेस्ट म्यूजिक और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, ये सभी आपको देखने हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण और है, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर के लिए जो ऑस्कर दिया गया है वो सेंटिमेंटल वैल्यू को दिया गया है। ये नॉर्वे की फिल्म है और पहली नॉर्वे फिल्म है जिसे ये सम्मान दिया गया है। हु वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 इन द इंग्लिश कैटेगरी? अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, नवतेज सरना। साहित्य अकेडमी ने अपने एनुअल साहित्य अकेडमी अवार्ड्स अनाउंस कर दिए हैं 24 इंडियन लैंग्वेजेस के लिए। देख लेते हैं महत्वपूर्ण। इंग्लिश नवतेज सरना को दिया गया है इनके नॉवल क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। हिंदी का अवार्ड दिया गया है साहित्य ममता कालिया को, इनकी जो मेमोयर है जीते जी इलाहाबाद। असमिस में देवव्रत दास को दिया गया है। बोडो में साहिसुली ब्रह्मा को दिया गया है। राजस्थान में जितेंद्र कुमार सोनी को दिया गया है। बंगाली में प्रचुन बंदोपाध्याय को दिया गया है। कन्नड़ा में अमरीश नुगातोनी को दिया गया है। मराठी में राजू भाविष्कर, मलयालम में एन प्रभाकरन, और संस्कृत में महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास, इनको दिया गया है। और जितने भी अवार्डीज हैं इनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक सेरेमनी होगी 31 मार्च को, उस दौरान। What is the amount of penalty imposed by the RBI on cash free payments India Private Limited? RBI ने कैश फ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 3.10 लाख रुपीस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3.10 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है कैश फ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर। आरबीआई की जो डायरेक्शंस हैं, गाइडलाइंस ऑन रेगुलेशन ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर एंड पेमेंट गेटवेज, इसका अनुपालन नहीं किया है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2.70 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड पर भी।
इन्होंने भी जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कंपेंसेशन ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल डिफरल ऑफ वेरिएबल पे, इसका अनुपालन नहीं किया है। Which company has laid the foundation for the world's first autonomous maritime shipbuilding and systems center in Andhra Pradesh? किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश में दुनिया के पहले स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण और प्रणाली केंद्र की नींव रखी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने वर्ल्ड के फर्स्ट ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर की आधारशिला रखी है ज्वालादीन, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन अनमैन्ड सरफेस अंडर वाटर वेसल्स डेवलप किए जाएंगे, बिल्ड किए जाएंगे। Nevado Ojos del Salado, which is the highest volcanic peak in the world, is located in which country? Nevado Ojos del Salado, जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी शिखर है, किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, चिली। क्यों पूछा गया है? क्योंकि एक प्रोफेसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की, इन्होंने इस नेवाडो ओजोस डेल सैलाडो पर चढ़ाई की है। हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक है पूरे वर्ल्ड में, हाईएस्ट माउंटेन है चिली में, और 6,893 मीटर्स की है। अर्पिता पात्रा ये है प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, तो इन्होंने इसको क्लाइंब किया है और सेकंड इंडियन वुमेन बनी है इस फीट को अचीव करने वाली। विच कंपनी विल रिसीव 90 मिलियन यूएस डॉलर फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन? किस कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से 90 मिलियन यूएस डॉलर प्राप्त होंगे? राइट आंसर ऑप्शन है डीसीएम श्रीराम। डीसीएम श्रीराम इसे 90 मिलियन यूएस डॉलर प्राप्त होंगे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक प्राइवेट सेक्टर आर्म है। और ये जो प्रोसीड्स है इसको डीसीएम श्रीराम अपने केमिकल बिजनेस और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ करेगा, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए। मतलब जिन लोगों को चाहिए लोन जो केमिकल बिजनेस से जुड़े हैं, एग्रीकल्चर ऑपरेशन से जुड़े हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें, लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट सेक्टर पर फोकस रहता है इसका, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है। व्हाट इज इंडियाज रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल 26 बाय फिच रेटिंग्स? फिच रेटिंग्स द्वारा वित्त वर्ष 2026 के भारत की संशोधित जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 7.5%। फिच रेटिंग ने जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट है फाइनेंशियल 26 के लिए यानी कि 25-26 के लिए 7.5% कर दी है। पहले 7.4% इन्होंने बताई थी दिसंबर में। साथ ही फाइनेंशियल 27 यानी कि 26-27 के लिए 6.7% इन्होंने बताया, पहले 6.4% इन्होंने बताया था। विच स्टेट हैज लॉन्च द गोधाम योजना? किस राज्य ने गोधाम योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं विष्णु देव साय, उन्होंने गोधाम योजना लॉन्च की, जिसके जरिए राज्य में 1460 शेल्टर्स बनाए जाएंगे ताकि जो भी स्ट्रे एंड अबंडेंट कैटल है उनको प्रोटेक्शन दी जा सके, प्रॉपर मैनेजमेंट उनका किया जा सके। छत्तीसगढ़ की बात करें, कैपिटल रायपुर है, गवर्नर रमेन डेका है। विच कंट्री हैज लीगलाइज्ड वाटर क्रीमेशन एज अ सस्टेनेबल फ्यूनरल ऑप्शन? किस देश ने जल दाह संस्कार को एक सस्टेनेबल अंतिम संस्कार विकल्प के रूप में कानूनी मान्यता दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड फर्स्ट नेशन बन गया है यूनाइटेड किंगडम में जिसने जो वाटर क्रीमेशन है, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस है, इसको एज सस्टेनेबल फ्यूल ऑप्शन के रूप में लीगलाइज किया है। तो इसको एक्वेमेशन भी बोलते हैं, रेजोमेशन भी कहते हैं। जो बॉडी होती है, डेड बॉडी, उसको एक प्रेशराइज स्टील चैम्बर में रख देते हैं, वाटर और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसमें होती है 150 डिग्री सेल्सियस पर, और जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, केवल बोन्स बचती हैं, उसको बाद में फिर एशेस में प्रोसेस कर दिया जाता है। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद टेस्ला एज इट्स प्रिफर्ड फाइनेंसिंग पार्टनर? किस बैंक ने टेस्ला के पसंदीदा वित्त पोषण भागीदार के रूप में साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जो कि हमारे देश का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इसने टेस्ला के साथ पार्टनरशिप की है और इसका प्रेफर्ड फाइनेंसिंग पार्टनर ये बन गया है। तो जो भी टेस्ला बायर्स है, जो टेस्ला के व्हीकल बाय करना चाहते हैं, तो एक्सिस बैंक से अगर वो फाइनेंशिंग सॉल्यूशन लेंगे या फिर लोन वगैरह लेंगे तो उनको अच्छा ऑफर प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह की पार्टनरशिप इन्होंने की है। 10 साल तक के टेन्योर वाला लोन ये प्राप्त कर सकते हैं। वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडियन बाइसन फेस्ट हेल्ड? इंडियन बाइसन फेस्ट का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है डेब्रिकर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन बाइसन फेस्ट इस 0 पॉइंट जो कि देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है, संबलपुर उड़ीसा, यहाँ आयोजित किया गया है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया हीराकुंड
वाइल्ड लाइफ डिवीजन द्वारा। अच्छा, लेटेस्ट सेंसस जो कंडक्ट की गई जनवरी 2026 में, उसमें बताया गया है कि भारत में 848 कोर्स हैं, या बाइसन आप कह सकते हैं। What interest rate has EPF approved for EPF deposits for 2025-26? EPF 2025-26 के लिए EPF जमा पर किस ब्याज दर को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 8.25%। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने 8.25% का इंटरेस्ट रेट अप्रूव कर दिया है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड EPF डिपॉजिट के लिए 2025-26। लगातार दूसरे साल सेम रेट रखा गया है, रिटेन रखा गया है। पिछले साल भी यही था। तो हाल ही में 239वीं मीटिंग हुई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की न्यू दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मांडविया द्वारा की गई है। जो इंटरेस्ट होता है EPF डिपॉजिट पर, यह मंथली रनिंग बैलेंस के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। हालांकि जो सब्सक्राइबर अकाउंट है उसमें क्रेडिट किया जाता है फाइनेंशियल ईयर के एंड में। और जो भी अकाउंट इनएक्टिव हैं 36 महीने तक, उनको डोरमेंट क्लासीफाई कर दिया जाता है, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। What penalty was imposed on Coffee Day Enterprises by the SEBI? सेबी ने कॉफी डे एंटरप्राइज पर कितना जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 10 लाख रुपीस। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कॉफी डे एंटरप्राइजेस और 9 अदर्स, इन पर फाइनेंशियल मिस स्टेटमेंट्स के कारण पेनल्टीज लगाई हैं। कॉफी डे पर 10 लाख रुपए की लगी है, और जो अदर्स हैं उन पर 5 लाख से 1 लाख रुपए तक की रेंज की पेनल्टी लगाई गई है। तो 2019-20 से फाइनेंशियल 2024 तक, ठीक है, हाँ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रही है उनमें मिसमैच देखने के लिए मिला है, या फिर उनमें गड़बड़ी पाई गई है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द दिव्यांग सहायक पोर्टल? किस राज्य सरकार ने दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है। ये इंडिया का फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है डिसेबिलिटी वेलफेयर स्कीम्स के लिए। AI इनेबल्ड है, पेपरलेस पोर्टल है, इनोग्रेट किया गया है चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस द्वारा। द पोर्टल इंटीग्रेट्स विद द यूनिक डिसेबिलिटी ID एंड आधार, रिड्यूसिंग मैनुअल पेपर वर्क एंड नीड फॉर फिजिकल ऑफिस विजिट। फिजिकल ऑफिस विजिट जाने की नीड नहीं है, कोई भी मैनुअल पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। जो भी डिसेबिलिटी वेलफेयर स्कीम्स हैं उसका जो बेनिफिट है वो घर बैठे मिल सकता है। Which country's first ever blue bond was duly listed on the NSE International Exchange at Gift City, गुजरात? किस देश का पहला ब्लू बॉन्ड गुजरात की गिफ्ट सिटी में स्थित NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पर दोहरी रूप से सूचीबद्ध किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है श्रीलंका। तो श्रीलंका का फर्स्ट एवर ब्लू बॉन्ड जो कि 3 बिलियन श्रीलंकन रुपीस का है, और इसको इशू किया गया है DFCC बैंक द्वारा। ठीक है, ये NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज गिफ्ट सिटी पर लिस्टेड हुआ है। डोली लिस्टेड मतलब 2 जगह लिस्टेड है, ठीक है। और इस तरह से फर्स्ट ब्लू बॉन्ड हो गया है जो इंडिया के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के तहत ट्रेडिंग करने के लिए एक्टिव है। ब्लू बॉन्ड मतलब जैसे ग्रीन बॉन्ड होता है, इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट के लिए अगर आप पैसा रेज करना चाहते हैं तो आप ग्रीन बॉन्ड इशू करते हैं। ब्लू बॉन्ड क्या हो गया? यदि आप मैरीन या फिर एक्वेटिक प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा रेज करना चाहते हैं तो ब्लू बॉन्ड इशू किए जाते हैं, जैसे सप्लाई ऑफ ग्रीन ड्रिंकिंग वाटर, एक्वेटिक पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, और भी कोई सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनसे संबंधित, या मैरीन सोर्सेज के लिए। एक और इसी तरह क्वेश्चन देखेंगे। एरिनास फाइनेंस जो कि साइप्रस बेस्ड फाइनेंस सर्विस फर्म है, ये फर्स्ट ओवरसीज कंपनी बनी जिसने अपने इक्विटी शेयर्स को लिस्ट किया है NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज गिफ्ट सिटी गुजरात पर। तो इस तरह से पहला क्रॉस बॉर्डर इक्विटी बन गई है जो लिस्ट हुई है गिफ्ट सिटी IFSC पर। Who has been appointed as a Laureus Ambassador? किसे लॉरियस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन भी है साइमन बाइल्स। साइमन बाइल्स जो कि 7 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिम्नास्ट हैं, इन्हें लॉरियस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अमेरिकन आर्टिस्टिक जिम्नास्ट हैं, 11 ओलंपिक मेडल्स और 30 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स इन्होंने जीते हैं, और मोस्ट डेकोरेटेड जिम्नास्ट हैं अब तक की हिस्ट्री में। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर देखेंगे। साल्टिएस्ट सी कौन सा है वर्ल्ड में? तो डेड सी है जो कि जॉर्डन और इसराइल के बीच में है। वर्ल्ड रोटारेक्ट डे 13 मार्च को मनाया जाता है। मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है स्विस कैनाल। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूनाइटेड स्टेट्स को गिफ्ट किया था फ्रांस ने। RBI के अनुसार बैंक्स विद कॉमन इक्विटी Tier 1 रेशियो ऑफ 8% और बिलो आर नॉट अलाउड टू डिक्लेयर एनी डिविडेंड। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपने बिल्कुल सही किए हैं, इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखेंगे, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। द रेन रिवर फ्लोज थ्रू विच कॉन्टिनेंट?
द Zambezi river is famous for which waterfall? The Mekong river flows through how many countries? Which river forms the border between USA and Mexico? Which river is known as the father of African rivers? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वरीय मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप का यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो ये कोर्स आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है, फर्स्ट कमेंट भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है, ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।